हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको आर्स अग्रवाल बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो भी बिना फॉर्मूले के, यानी लॉजिक के साथ में। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में खुद को कमजोर मानते हैं, यानी उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, तो दोस्तों हम आपको मैथमेटिक्स रटाएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं बताएंगे दोस्तों। हमने परसों एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है साझा यानी पार्टनरशिप। उसकी हमने 2 क्लास ली है। आज हमारी एक तीसरी क्लास है, लास्ट क्लास साझे की। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साझे की आज तीसरी क्लास है, तो सबसे पहले आपको 2 वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी अच्छा समझने के लिए। साथ साथ में आप सॉल्यूशन का एक नोट्स बनाएं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप सॉल्यूशन वाला नोट्स बना लें। मार्केट से आप बुक परचेज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एबीसी मिलकर साझे में एक व्यापार करने की सोचते हैं। आरंभ में ए कुछ धन लगाता है, 6 माह बाद बी इससे दुगना धन लगाता है तथा 8 माह बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है। 27,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से सी का हिस्सा बताना। दोस्तों, 3 लोग हैं यहाँ पे, एक तो ए, एक बी और तीसरा सी। शुरुआत में ए ने कुछ धन लगा दिया, मान लो 1 धन लगा दिया। 6 महीने बाद बी आया। 6 महीने बाद, जो जितने महीने बाद आएगा या जितने महीने लेट आएगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके ऊपर -6 लिख देंगे, यानी जितने महीने लेट आएगा वो ऊपर लिख देना माइनस करके। फिर क्या हुआ दोस्तों, 8 महीने बाद सी आया। सी कितने महीने बाद आया? 8, तो सी के ऊपर भी -8 कर देंगे हम। इसके बाद क्या हुआ, 27,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से, यानी जो इनका बिजनेस चला है 1 साल तक चला है। ए तो कोई लेट नहीं आया, ए कुछ भी महीना लेट नहीं आया दोस्तों, ए तो शुरू से आखिर तक है, यानी इसका जो पैसा चला है पूरे 12 महीने तक। अब क्या हुआ, ए कुछ धन लगाते 6 महीने बाद बी इससे दुगना धन लगाता है, बी ने इससे डबल धन लगाया। अगर ए ने 1 रुपया तो इसने 2 रुपए लगा दिए। अब आप ये देखो कि बी ने जो दुगना धन लगाया, 2 रुपए लगाए, तो ये कितने समय के लिए, क्योंकि ए की पूंजी गुना ए का समय, बी की पूंजी गुना बी का समय। आपको यहाँ पे बी का धन के साथ में बी का टाइम भी लिखना पड़ेगा। बिजनेस 1 साल का था, कितने का? 1 साल का। 1 साल का मतलब 12 माह का। 12 महीने में से 6 महीना तो लेट रहा, इसका मतलब यहाँ से 6 महीना घटा दो। इसका जो बिजनेस चला 6 महीने तक चला, तो गुना 6 कर देंगे। अब सी की पूंजी, जो सी ने ए से 3 गुना धन, अगर ए ने 1 रुपया लगा तो इससे ट्रिपल यानी 3 रुपए लगाएगा। अब कितने समय के लिए, इसका टाइम लिखना पड़ेगा। बिजनेस पूरा 12 महीने का था, लेकिन 12 महीने में से 8 महीना लेट आया, इसका मतलब ये जो बिजनेस में रहा वो 4 महीने रहा है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं सी की पूंजी गुना सी का समय। आप अनुपात निकाल लीजिए। 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। काट दीजिए दोस्तों, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी जो पूंजी का अनुपात आया 1:1:1:1। जो संख्याएं अनुपात में होती है इसको हम भागों में बांट लेते हैं। भाग का मतलब पार्ट यानी पी। इसने 1 भाग पैसा लगाया तो 1 ही भाग लाभ मिलेगा, इसने भी 1 भाग लगाया तो 1 ही भाग लाभ, इसकी पूंजी भी 1 भाग, लाभ भी 1 भाग, यानी जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात लाभ का होता है। तो दोस्तों इनका कुल लाभ कितना हो जाएगा? 3 भाग, और कुल लाभ यहाँ पे कितना? 27,000। आप कह सकते हैं कि लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान 3 बटे में चला जाएगा। 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 3 नम 27। 1 भाग बराबर कितना है दोस्तों? 9,000। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप सी का भाग बता दो, सी का मतलब 1 ही तो भाग है, तो 9 एकम 9,000। बी का कहता इसका भी 9,000, ए का कहता इसका भी 9,000। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए तथा सी एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में पूंजी लगा देते हैं। ये ए सी का अनुपात है। ए तथा बी में 3:2 यानी ए तथा बी बराबर 3:2। इनके 1,57,300 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी का लाभ आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे ए 2 बार है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यानी ए की वैल्यू 2 बार है। लेकिन यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए हमारे पास में एक तरीका है। ये जो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2 है, तो 2 की यहाँ पे गुणा करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, तो 3 के ऊपर गुणा करेंगे। अब हम इनकी वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। 3 की गुणा पहले 2 में 3 दूनी 6, अब 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3, 2 की गुणा 3 में 2 तिया 6, 2 की गुणा 2 में 2 दूनी 4। जब ए के बाद देखो, अब आपको एक काम करना है। ये जो 6 वैल्यू है ये किसकी है? ए की। तो आप ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 6। अच्छा, बी यहाँ पे है, इसका मतलब बी की वैल्यू कौन सी है? 4। तो बी की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे 4। बचा सी, सी तो यहाँ पे है यानी यहाँ पे लास्ट में, तो सी की वैल्यू कितनी है? 3। अब आपके पास अनुपात आ गया 6:4 अनुपात कितना? 3। जो संख्याएं अनुपात में होगी उसको हम भागों में बांट देंगे। जो ए का पैसा है वो 6 भाग है तो लाभ भी 6 भाग, बी का पैसा 4 भाग तो लाभ भी 4 भाग, सी का पैसा 3 भाग तो लाभ भी 3 भाग। अब हमारे पास में कुल लाभ दिया है 1,57,300। कुल लाभ दिया है कितना? 1,57,300 रुपए। जब हमारे पास ये कुल लाभ रूपों में, तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे तो 6 और 4 10 और 3 13। कुल लाभ भागों में 13 भाग, रूपों में इतना, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 13 बटे में चला जाएगा। 1 भाग बराबर 13 एकम 13, बचा 2, उतार लो 7, 27 हुआ। 13 दूनी 26, बचा 1, उतार लो 3 हुआ 13, 13 एकम 13, यानी 1 भाग बराबर 12,100 रुपए है। आपसे कहा कि भाई बी का धन, बी का लाभ बता दो, तो 12,100 की 4 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 48,400 रुपए। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना? 48,400। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से बता देता हूं। ए अनुपात सी बराबर 2:1, ए अनुपात बी बराबर 3:2। यहाँ पे ए 2 बार है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। अगर वैल्यू बराबर होती तो मैं ए की वैल्यू तो इनमें से ले लेता, बी की वैल्यू ये उठा लेता और सी की वैल्यू ये उठा लेता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बराबर नहीं, तो पहले हमने बराबर करी। जब यहाँ पे ए 2 जगह है तो ए की वैल्यू ये 2 है, ऊपर वाले की नीचे में गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या के ऊपर में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी? 6। बी की वैल्यू, बी यहाँ पे है यानी बी की वैल्यू 4। सी की वैल्यू, सी यहाँ पे है यानी ये रहा 3। तो कुल लाभ बराबर कुल लाभ, यूनिट समान, 13 बटे में 1 भाग में 12,100। बी का लाभ पूछा तो इसकी यहाँ पे गुणा कर देंगे। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 17। ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 8470 रुपए के वार्षिक लाभ में से एक हिस्सा कितना है? जब तक अनुपात बटे में होता है वो सही अनुपात नहीं होता। सही अनुपात लाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 3 से कटा 20 बार, 20 की गुणा ऊपर 1 में, 4 से कटा 15 बार, 15 की गुणा 1 में, 5 से कटा 12 बार, 12 की गुणा ऊपर 1 में। अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं, तो 20:15:12, ये 3 लोग हैं दोस्तों। इन्होंने कह दिया 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। भाई 4 महीने बाद ही तो अपनी पूंजी निकाल ली,
तो 4 महीने तक तो इसका इतना ही पैसा लगा है। अब 20 भाग में से इसने आधा पैसा निकाल लिया, यानी आधी पूंजी निकाल लेता है। 20 रुपए में से आधे रुपए निकाल लो, अब इसके बचेंगे 10 रुपए। आपसे बोल दिया है कि जो बिजनेस है 1 साल तक चला, 1 साल में से इसके 4 महीने हो गए, बचे कितने 8। ये 8 कहां से आया भाई, 12 महीनों में से 4 महीने हो चुके, बच्चे कितने 8 माह। अब यहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं बता, सी के बारे में कुछ नहीं, सॉरी बी के बारे में कुछ नहीं बोला, सी के बारे में कुछ नहीं बोला। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब बिजनेस में ये पूरा 1 साल रहा और ये भी पूरा 1 साल रहा। बस आप एक काम करेंगे, इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। 20 चौक 80, 10 8 80, 80 80 160, 15 गुणा 12 बराबर 180, 12 गुणा 12 बराबर 144। ऐसी कोई संख्या है जो इन सबको काट दे? 4 से काट के देखो बच्चों, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 ते 12, 4 छक 24। हाँ कट गया। जो संख्याएं अनुपात में होती है उसको हम भागों में बांट देते हैं। ये 45 भाग, ये 40 भाग और ये 36 भाग। ए ने 40 भाग पैसा लगाया तो इसको 40 ही भाग लाभ मिलेगा। बी ने 45 भाग धन लगाया तो इसको लाभ भी 45 भाग मिलेगा। सी ने 36 भाग धन लगाया तो इसको लाभ भी 36 भाग मिलेगा। कुल लाभ रूपों में दिया तो कुल लाभ भागों में देखेंगे। 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगा 1, 3 और 4 7, 4 11 1 12, यानी हम कह सकते हैं 121 भाग ये कुल लाभ है। और कुल लाभ यहाँ पे 8470। लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान कर दी दोस्तों। 121 बटे में जाएगा, जब 121 बटे में जाएगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 70 बार। कितनी बार? 70 बार। 8470 बटे 121, 7 की गुणा करेंगे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 7 ही कम 7 और 1 8, यानी 7 बार कटा, 1 0 और लगा दो, 70 बार। एक भाग में कितने रुपए आए दोस्तों? 70। आपसे बोला कि ए का हिस्सा बता दो, नहीं 70 की 40 में गुना कर दो। भाई आपको पता है ए ने 40 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी तो 40 भाग मिलेगा। 40 की आप 70 में गुना कर देंगे, 00, 7 चौक 28, यानी 2800 रुपए इसका लाभ आ जाएगा दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, जब तक अनुपात बटे में होता है वो सही अनुपात नहीं होता। सही अनुपात लाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी एग्जैक्ट रेशियो निकालना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, 60 आया। 3 से कटा 20 बार, 4 से कटा 15, 15 गुना 1 में, 5 से कटा 12 बार, 12 की गुना 1 में। अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं, इसको भूल जाओ। 60 को 20 15 12 लो। ए ने 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 4 महीने तक तो इसने बिजनेस में 20 ही रुपए लगा के रखे। अब 20 में से आधा निकाल लो, बचा 10। बिजनेस था 1 साल का, 1 साल में से 4 महीने होले, बचे कितने? 8। बी के बारे में, सी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, नहीं शुरू से आखिर तक पूरा साल रहे तो गुणा 12 महीना, गुणा 12 महीना, गुणा करो, जोड़ लो, 80 80 160, गुणा कर लो, काट दो 4 से। कुल बराबर कुल, यूनिट समान, 1 भाग में 70। एक का लाभ पूछा तो 70 की 40 में गुणा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 18। ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात 7/2 कितना है? 7/2, 4/3, 6/5। एलसीएम कितना? 30। 2 से काटा 15 बार, 15 7 105। 3 से काटा 10 बार, 10 चौक 40। 5 से काटा 6 बार, 6 चम 36। 105 40 36, 105 40 और 36। 3 लोग हैं दोस्तों, ये 36 है। कितने लोग हैं? 3। अच्छा, यहां पे बोल दे कि 4 महीने बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दे। 4 महीने बाद ही तो वृद्धि करी, यानी 4 महीने तक तो इसका पैसा इतना ही चला है। 50% की वृद्धि, यानी 105 रुपए थे, 50% की वृद्धि 100% में जुड़ेगी, यानी 150%।
150% का मतलब 150/100। आप 1 0 से 1 0 काट दो। 15 पंजे 75 और 15 एकम 15 कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75 और 15 एकम 15। नीचे 1 0 बची तो एक अंक पे दशमलव लगा देने 157.5। हम कह सकते हैं कि इसके 105 रुपए बिजनेस में थे 4 महीने तक, लेकिन अब क्या हुआ? 50% की वृद्धि 100% में जुड़ती है, यानी 105 का 10 52 इसने और बिजनेस में लगा दिए। ये कह सकते हो आप 105 तो थी, 105 का 10 52 और बिजनेस में लगा दिए। अब जो इसके बिजनेस में जो पैसे लगे हैं 157.5 रुपए लगेंगे। उसने साफ साफ बोल दिया है कि वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस 1 साल चला, 1 साल में से 4 महीनों के बच्चे कितने? 8। इसका टोटल पैसा गुना करके जोड़ना पड़ेगा। बी के बारे में, सी के बारे में कुछ नहीं बोलना। वर्ष के अंत में इतना लाभ है, अलग अलग लाभ देख लेंगे हम। इसका पूरा चला बिजनेस 12 महीने तक, इसका भी बिजनेस 12 महीने तक। दोस्तों हम एक काम करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। 105 की 4 में गुणा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 8 0 8 पंजे 40, 8 8 7 56, 4 60 हासिल 6, 8 45 6 40 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। एक अंक पे दशमलव तो 1 0 काट देंगे आप। जोड़ियो 0 8 और 4 2 6 कितना? 1680। कितना आ जाएगा? ये आया 1680। 12 चौक 48, 480, 12 6 72 हासिल 7, 12 तो 36 और 4 40 और 3 43, 432। दोस्तों जो संख्याएं अनुपात में होगी इसको हम भागों में बांट देंगे। इसने इतने रुपए लगाए, इसने इतने रुपए, इसने इतने रुपए। अब हमें लाभ अलग अलग बांटना है। अलग अलग लाभ बांटने के लिए हमारे पास अनुपात चाहिए, हमारे पास अनुपात होना चाहिए। दोस्तों अनुपात कैसे आएगा लाभ का? जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात लाभ का होगा। तो पूंजी का यानी रूपों का अनुपात निकाल लो। अनुपात का मतलब संख्याओं को काट दो आप। काटियो जरा, 16 से काट लो या 8 से काट लो। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। कोई संख्या जो काट दे 6 से कट रहा है। 6 18, 6 पंजे 30, 6 दाई 60 और 6 नम 54। यानी हमने देख लिया है ए ने 35 भाग पैसा लगाया तो इसको लाभ भी 35 भाग, बी ने 10 भाग पैसा लगाया तो इसको लाभ भी 10 भाग, सी ने 9 भाग पैसा लगाया तो इसको लाभ भी 9 भाग मिलेगा। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे तो 35 भागी 10 भागी 9 भागे 35 10 45 5 50 54, यानी कुल लाभ भागों में कितना है दोस्तों? 54 भाग, और रूपों में कितना है? 43,200, 43,200। लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान कर लेंगे। हमेशा एक भाग की वैल्यू 54 बटे में चला जाएगा। 43,200 बटे 54, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36 और कितना बचा? 9 चौक 36, 7 बचा, उतार लो 2, 9 8 72 और 9 6 54, 6 8 48, 800। ठीक है, यानी एक भाग बराबर कितना? 800। दोस्तों एक भाग बराबर आया 800 रुपए। एक भाग में 800 रुपए लाभ है। अब बताओ किसका लाभ बताना है? उसने कहा कि बी का भाग बता दो। नहीं, बी का लाभ बताना। बी का भाग कितना? 10 भाग। तो आप 800 की 10 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 10 गुणा 800 कर देंगे आप, तो 800 दिशा में कितना आ जाएगा दोस्तों? 8,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, अनुपात था बटे के रूप में। सही अनुपात लाने के लिए एलसीएम लिया 30। ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से भी, 3 से, 5 से भी कटा 30 है? 2 से कटा 15 बार, 15 की गुणों पर 15 7 105, 3 से 10 बार, 10 चौक 40, 5 से 6 बार, 6 छंग 36। ये अनुपात लिख लो यहाँ पे। क्या हुआ? 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि, यानी इस 4 महीने बाद ही तो वृद्धि करी। 4 महीने तक तो इसके बिजनेस में 105 रुपए ही लगे रहे। अब क्या हुआ?
इसने 50% की वृद्धि, 105 रुपए का आधा। 50% की वृद्धि का मतलब जितना पैसा इसके बिजनेस में उसका आधा और लगा दो। 105 का 10 52, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 52.5 रुपए और लगा दो। अब बिजनेस में 157.5 रुपए चलेंगे इसके। एक साल का मतलब 12 महीना, 12 महीने में से 4 महीनों के बचे 8 महीना, इतना पैसा 8 महीने तक। गुना करो जोड़ो इतना। अब यहाँ पे आप कह सकते थे 50% की वृद्धि, वृद्धि 100% में जुड़ेगी। 150%, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 1 0 से 1 0 गुना करो, जब नीचे 1 0 एक अंक पे दशमलव, गुना करो काट दो इतना, कुल बराबर कुल यूनिट समान 1 भाग में 800। बी का लाभ पूछा तो 800 की 10 में गुना कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर कितना 19। ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:1 है, तो ए की पूंजी 11 महीने तक लगी रही, तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही। दोस्तों मैंने आपसे एग्जाम्पल में भी बताया था आपको एक काम करना, जब आपसे पूंजी का, लाभ का और टाइम का एक साथ जिक्र कर दिया, अनुपात दे दिया, तो आप एक काम करना, ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ बटे बी का लाभ। आपको यहां पे वैल्यू रखनी। ए की पूंजी देखो यहां पे कह दिया ए की पूंजी और बी की पूंजी का अनुपात 12:11। फिर कह दिया इनके लाभ का अनुपात 4:1। ये तो पूंजी थी, 4:1 ये लाभ का अनुपात कह दिया। ठीक है, ए का जो टाइम बता दे 11 महीना, ए का जो समय है वो 11 महीना है। बी का समय पूछा, बी का टाइम निकालना, ये आपको निकालना है, बी का टाइम निकालना है आपको। आ जाओ, ए की पूंजी कितनी 12, ए का समय कितना 11 महीना, ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी कितनी है 11। बी का समय निकालना तो टी मान लो, क्या करेंगे आप टी मान लेंगे, आप यहाँ पे टी मान लेंगे। बी का समय कितना हो जाएगा टी, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड। ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। ए का लाभ कितना है, ए का लाभ ये रहा 4 बटे में बी का लाभ कितना 1। बस आप एक काम कर देंगे, अब इसको कैलकुलेट कर दो, 11 से 11 कटा, ऊपर से कट सकता है, 4 से काटो 3 बार, क्या करेंगे दोस्तों आप 3 बार काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की गुणा 1 में हो जाएगी, टी बराबर 3 माह। यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 माह। ऑप्शन नंबर ए। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। ए की पूंजी 12, ए का समय 11, 12 गुना 11। बी की पूंजी 11, बी का टाइम पूछा टी मान लो बराबर ए का लाभ कितना 4, बी का लाभ कितना 1। 11 से 11, 4 से 3 बार, 3 एकम 3, टी बराबर 3। अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। ए की पूंजी 4500, बी की पूंजी कितनी 5400। अब ए का समय कितना, कुछ नहीं टाइम दिया, लेकिन यहां से लॉजिक लगाओ, ए ने 4500 रुपये लगाए, बी ने 5400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में, लाभ कितना बता दिया 2:1, यानी ये ए का लाभ, ये बी का लाभ, तो बी कितने महीने बाद आया, तो आप ये काम करो, आप ही मानोगे टी माह तक बी शामिल रहा। जो बी है ये सोचो टी महीनों तक शामिल रहा। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब बिजनेस 1 साल चला, 1 साल का मतलब 12 महीने चला। ए को कुछ भी जिक्र नहीं किया, यानी ए तो शुरू से आखिर तक पूरा साल रहा, यानी ए की पूंजी जो है वो 12 महीनों तक रही। बी की पूंजी मान लो टी महीनों तक रही, कितने महीनों तक टी महीनों तक मान लो, ये टी मान ले लिया आपने। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ, ए का लाभ ऊपर बी का लाभ नीचे। अब ये 12 कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि बिजनेस एक साल रहा, एक कोई लेट के बारे में जिस तरीके से कह सकते हैं कि ए इतने महीने बाद आया, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों ए तो शुरू से आखिर तक पूरे 12 महीना रहा। ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45 और 9 छः 54, 6 से काट दो 2 बार, इस वाले 2 से इस वाला 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी बराबर 5 माह, यानी हम कह सकते हैं 5 माह तक बी शामिल है। अगर कहता बी कितने महीने तक शामिल रहा तो आप ये कह देते, लेकिन आपसे पूछा है बी कितने महीने बाद आया, बी कितना महीना लेट आया, तो बी कितने महीने बाद आया, बी कितने महीने लेट आया। भाई आप ही बताएंगे, बिजनेस था 12 महीने का, लेकिन ये तो 5 ही महीना शामिल रहा, इसका मतलब 7 माह बाद आया ये। इसका आप आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 माह बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ए की पूंजी गुणा ए का समय, ए का समय 12 महीना इसलिए आया क्योंकि कहा कि यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। हम समझ गए बिजनेस में बी तो लेट आया, ए तो नहीं आया लेट, ए का तो जिक्र ही नहीं उसने किया, तो हम मान लेंगे पूरा साल रहा, यानी 12 महीने लिख लो। ए की पूंजी गुणा ए का समय, एक साल का मतलब 12 महीना मान लो, बटे बी की पूंजी गुणा बी का समय टी मान लो बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ, 9 पंजे 9 छिक 6 दूनी 2 से 2, टी बराबर 5 महीना। बी तो 5 महीना शामिल रहा, भाई बिजनेस 1 साल तक चला, 12 महीने तक चला, 12 में से 5 ही महीना शामिल रहा, इसका मतलब 7 महीना लेट आ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 21। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है। एक तो ए है एक बी है, जो ए है उसने 3 गुना धन लगाया, अगर बी ने 1 रुपया तो इसने 3 रुपए लगाए, तथा बी से दुगने समय के लिए अगर बी ने 1 समय तक लगाया तो इसने ट्रिपल कितने दुगना समय, दुगने का मतलब डबल समय के लिए, जो ए है उसने धन भी 3 गुना और डबल समय के लिए, ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय। अच्छा, फिर कहा कि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से इसने 12,000 रुपए, वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को 12,000 रुपए। अच्छा, ये लाभ किसका है दोस्तों, बी का लाभ 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए बी का लाभ। आपसे पूछ लिया तो कुल लाभ बताइए दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे। ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय, तो आप अनुपात निकाल लो, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, यानी ए ने 6 भाग पूंजी लगाई, बी ने 1 भाग पूंजी लगाई, तो इसको 6 भाग लाभ दिया जाएगा, इसको 1 भाग लाभ दिया जाएगा, दोनों को मिला के 7 भाग का लाभ दिया जाएगा। कितने का, 7 भाग का ये कुल लाभ है। अब हमें कुल लाभ निकालना है दोस्तों, अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू होगी, हम 7 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान कर लो। यूनिट समान कैसे होगी, जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास बी का लाभ रुपयों में है, बी का लाभ कितना है, 12,000 रुपए, ये बी का लाभ है, तो बी का लाभ भागों में कितना, 1 भाग, हम कह सकते हैं बी का लाभ बराबर बी का लाभ, यूनिट समान, यानी 1 भाग बराबर 12,000 है। जब 1 भाग बराबर 12,000 है तो 12 सतह कितना हो जाएगा, 84,000। डायरेक्ट कह सकते हो आप 12 सतह 84,000 गुना कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, इसमें से ए ने 16,000 रुपए 8 महीनों के लिए लगा दिए तथा बी कुछ धन लगाकर 4 महीने तक साझेदार रहा, इसमें से बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला हो तो बी ने धन निवेश किया। बी की पूंजी बतानी
दोस्तों आप वो ही काम करेंगे। ए की पूंजी कितनी है? 16,000। अच्छा, 8 महीने तक शामिल रहा। ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी निकालनी, तो इसको बी मानने रखो आप। अभी बी को बी ही रखे। बी की पूंजी गुना बी का समय। अब बी का टाइम यहां पे पता है कितना है? कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, बी कुछ धन लगाकर 4 महीने तक शामिल रहा, बता दिया भाई। बी का समय कितना बता दिया? 4 माह। तो हम कह सकते हैं बी का जितना भी धन था वो 4 महीने तक शामिल रहा। ए की पूंजी गुना ए का समय बटे में बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। अब यहाँ पे ए का और बी का लाभ देखेंगे। बी को कुल लाभ का 2/7, कुल लाभ 7 भाग था। 7 भाग में से 2 भाग मिला बी को। जो बी का लाभ है वो कितना है? 2 भाग है। बी का लाभ हमेशा नीचे। अब 7 भाग में से 7 भाग था कुल, इसमें से जो 2 भाग है वो चला गया बी के पास में, तो बचा कितना? ए 5 भाग। ये 5 भाग किसका? ए का। ए की वैल्यू ऊपर लिखते हैं हमेशा और बी की वैल्यू नीचे। अब देखो मैं फिर से बता दूं, ए ने 16,000 रुपये लगाए 8 महीनों तक। ए की पूंजी गुना ए का समय। बी का पैसा नहीं पता, पूंजी नहीं पता, बी मान लो या एक्स मान लो। बी का समय कितना था? 4 माह। तो बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर है ए का लाभ बटे बी का लाभ। उसने कहा कि कुल लाभ में से बी को 2/7, यानी जो वैल्यू नीचे लिखी रहती है वो टोटल वैल्यू होती है। आधार कितना? 7, कुल लाभ 7 भाग था। 7 भाग में से बी के पास में चले गए 2 भाग, बी की वैल्यू नीचे लिख दो। अब 7 में से 2 घटो, बचा 5। 5 जो है ना ए की वैल्यू ऊपर लिख देंगे। ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से काट दो 2 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। अच्छा, आप एक काम कर लेंगे, 2 बार कट गया ना दोस्तों। 5 से काट दो। 5 तिया 15, एक बचा 5 दूनी 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 दूनी 6400 बटे में भी बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने की बी की 1 में गुना बी, 6400 की 2 में गुना करो, 64 दूनी 128। यानी जो बी का अमाउंट है, पैसा है 12,800 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए, ए ने कितने रुपए लगा दिए? 25 लाख, तथा 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश किए। 1 साल बाद 10 लाख और निवेश किए। 1 साल तक तो इसके 25 ही लाख पड़े थे दोस्तों, लेकिन क्या हुआ? इसने क्या किया? 1 साल बाद 10 लाख रुपए और निवेश कर दिए। अब इसके बिजनेस में जो पैसे मानने जाएंगे वो 35 लाख मानने जाएंगे। भाई शुरुआत में 25 लाख लगाए, 1 साल बाद 10 और लगा दिए। 1 साल तक तो बिजनेस में 25 लाख चले, अब 10 लाख और लगा दो, 35 लाख चलेंगे अब इसके पैसे। चलो लास्ट में कहा कि 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ का अनुपात बता दो, यानी 3 वर्ष के अंत में से लाभ में से एबीसी के भागों का अनुपात बताना है। बिजनेस 3 साल तक चला, 3 साल में से 1 साल हो चुका, बच्चे कितने? 2 साल। चलो बी को देखते हैं। अच्छा, बी ने शुरुआत में 35 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए? 35 लाख। तथा 2 साल के बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिए। यानी हम कह सकते हैं 2 साल तक तो जो पैसा है इनका अकाउंट में, यानी बिजनेस में 35 लाख चला। 2 साल तक 35 लाख रुपए चले। अब 35 लाख में से 10 लाख निकाल दो, बच्चे कितने? 25 लाख। बिजनेस था 3 साल का, 3 साल में से 2 साल हो चुके, बचा कितना? 1 साल। अब बात करते हैं सी की। सी ने प्रारंभ में ही 30 लाख रुपए लगाकर एक चालू कर दिया बिजनेस 3 वर्ष के अंत में। अब सी ने ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाला और ना लगाया, तो यानी हम कह सकते हैं सी ने तो शुरुआत से ही 30 लाख लगाए 3 साल के लिए। अब जरा हम इनकी गुणा करके इनका पैसा जोड़ लेंगे। 30 या 90, इसके तो 90 लाख। 35 दूनी 70, 25 एकम 25, कितना जोड़ो? 95। 25 एकम 25, 35 दूनी 70 जोड़ो 95। आप इनका अनुपात निकाल लीजिए। 5 से कटा 19, 5 से कटा 19,
और 5 से कट 18। यही इनकी पूंजी का अनुपात है, यही इनके लाभ का अनुपात है दोस्तों। यानी आपका जो ऑप्शन है 19, 19, 18 का ये नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 महीने के बाद 15,200 रुपए के लाभ में से एक भाग कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे दो बंदे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। शुरुआत में इनकी पूंजी का अनुपात कितना दे दिया दोस्तों? 4 अनुपात कितना? 5। 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद ही तो पैसा निकालना इन्होंने, तो 3 महीने तक तो इसके बिजनेस में 4 रुपए, इसके बिजनेस में 5 रुपए। अब 3 महीने बाद इसने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। 4 भाग में से एक भाग तो निकाल लिया भाई। 4 भाग में से देखो, ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। 4 से 4 कटा, एक भाग वापस लिया। अब 4 में से एक भाग वापस लिया, बचा कितना? 3 भाग। तो अब इसका जो पैसा है दोस्तों वो चलेगा 3 भाग। उसी प्रकार बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले ले। 5 में से एक भाग निकाल लो, बचा कितना? 4 भाग। अच्छा ठीक है। बिजनेस बताया कि 10 महीने के बाद इतने रुपए का लाभ, यानी बिजनेस 10 महीने तक चला है। तो हम क्या करेंगे, 10 महीने में से 3 महीने आ चुके, बचे कितने? 7। बचे कितने? 7। आप गुणा करो, जोड़ो। 4 × 12 7 × 21 12 21 कितना हो जाएगा? 33। 5 × 15 7 × 28 जोड़ो कितना? 43। ये आ गया आपका अनुपात। जो संख्या अनुपात में होती है इसको हम भागों में बांट देते हैं। ए ने 33 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 33 ही भाग मिलेगा। बी ने 43 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 43 भाग मिलेगा। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। कुल लाभ जोड़ो कितना हो जाएगा? कितना? 76। कुल लाभ कितना? 76 भाग, और कुल लाभ कितना? 15,200 रुपए। कुल लाभ बराबर कुल लाभ, यूनिट समान, 76 बटे में जाएगा। एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 15,200 बटे 76। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, यानी एक भाग में कितना आ गया? 200 रुपए। एक भाग बराबर कितना? 200। जब एक भाग बराबर 200, एक भाग पूछा तो 33 में 200 की आप गुणा कर देंगे, यानी 33 दूनी 66, तो 6600 रुपए ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैंने एग्जाम्पल भी बताया था दोस्तों। अब देखो, जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तब तो आसान आराम से पढ़ाते हैं, फिर बाद में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी जाती है, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 25 कितना? 25। ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदार है। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीनों के लिए, यानी जो ए की पूंजी है ना, कुल पूंजी का 1/4 भाग, 4 भाग में से एक भाग किसने लगाए? ए ने। तो ए की पूंजी 1। अब 4 में से एक भाग घटा, बचा कितना? 3 भाग ही किसका है? ये बी की वैल्यू है। तो बी की पूंजी हम लिख देंगे नीचे। ए की पूंजी गुणा ए का समय भी होना चाहिए, कहा कि 15 महीनों के लिए ए का समय आ गया इतना। अब बी की पूंजी आ गई, तो बी का समय बताना, बी का धन कितने महीने तक रहा, इसका मान लेंगे हम टी। यहां तक आपको कोई दिक्कत? भाई 1/4 भाग ए ने लगा, 4 भाग में से एक भाग तो ए ने लगा दिया, बचा 3 भाग, ये बी का है। ए की पूंजी 15 महीनों तक, ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी गुणा बी का समय, टाइम मान लो, ये टी निकालना है, बी का टाइम निकालना है, बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। तो बी को कुल लाभ का 2/3, बी को जो बी का लाभ है ना 2/3, यानी कुल लाभ 3 भाग था, 3 भाग में से 2 भाग मिला इसको। भाई कुल लाभ, जो वैल्यू आधार होती है, जो वैल्यू नीचे लिखी रहती है, जो आधार होता है वो टोटल वैल्यू होती है। यानी कुल लाभ 3 भाग था, 3 भाग में से बी का लाभ कितना? 2, तो बी का लाभ तो नीचे लिखेंगे।
अब 3 में से 2 घटा दो, बच्चा कितना, एक। ये एक लाभ किसका है, ए का, तो एक लाभ ऊपर है। ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से काटेंगे 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी ई कम टी, यानी टी के 1 गुना टी और 2 पंजे कितना 10, यानी 10 माह तक ये शामिल रहा। ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% दान दे दिया जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 8550 रुपए मिलते हैं, तो कुल लाभ बताना है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनेंगे। 2 लोग हैं, इनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है, यानी ए ने 3 भाग पूंजी लगाई, बी ने 2 भाग पूंजी लगाई, कुल मिलाकर के 5 भाग पूंजी लगाई। ये क्या है, कुल है। जब कुल 5 भाग पूंजी लगी तो 5 ही भाग लाभ मिला होगा टोटल। लेकिन इसने शुरुआत में बोल दिया जो ए है उसने 8550 रुपए मिले। कितने, 8550 रुपए लाभ के रूप में। टोटल लाभ बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो भी टोटल लाभ था उसका 5% दान में दे दिया। जब दान में दे दिया, ये जो 95% बचा है ये ए के और बी को अनुपात के रूप में बांटा है। देखो यहाँ पे बोल दिया साफ साफ, कुल लाभ का 5% तो शुरुआत में दान में दिया। अब जो बचा है इसमें से ए को 8550 रुपए मिले, तो हम कह सकते हैं ए को जो मिले 8550 मिले और यहाँ पे ए ने 3 भाग मिले, तो हम कह सकते हैं ए का लाभ बराबर ए का लाभ यूनिट समान, यानी 3 भाग बराबर 8550। अगर कुल लाभ 5 भाग था तो आप 5 भाग की वैल्यू निकाल लो, या पहले आप 1 भाग की वैल्यू निकाल कर 5 में गुणा कर दो। हम डायरेक्ट 5 भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। 8550 जो का, तो जो इसके सामने था बटे में 5 भाग की वैल्यू निकालनी तो गुना 5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 पंजे 15। 2850 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 500, 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 2 10 और 4 14, 14250 रुपया 5 भाग की वैल्यू। कितना है दोस्तों, 14250 रुपए। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 पंजे 15, 500, 5 पंजे 25, 5 8 40 तो 42, 5 10 4 14, यानी 14250 रुपए। ये जो पैसा आया ये 5 भाग की वैल्यू है, यानी जो ए और बी में बटा है। लेकिन आपको भी पता है जो पैसा बटा था वो 95% बचा था, क्योंकि कुल लाभ 100% था। 100% में से 5% दान दिया था। जो बंटवारा हुआ था वो 95% का हुआ था। अगर मैं बंटवारे को देख परसेंट में देखो 95% था, रुपयों में देखो 14250 रुपए था। यूनिट समान कर दी दोस्तों। अब हम निकाल लेंगे कुल लाभ। कुल लाभ का मतलब 100% की वैल्यू 14250 रुपए जो का, तो जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा कितना, 95 और गुणा में 100। 5 से काट लीजिएगा। 5 से कटा 19 बार, 5 से कटा 20 बार, 19 से काट देंगे 19 7 133 और बचा 9 उतार लो 5, 19 पंजे 95, 2 जीरो तो ये और 75 दूनी 150, यानी 15,000 रुपए शुरुआत में लाभ था दोस्तों। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, पूंजी का अनुपात 3:2, तो लाभ का अनुपात भी 3:2 ही माना जाएगा। तो कुल लाभ 5 भाग था। जो टोटल लाभ था उसमें से पहले 5% दान में दिया, जो बचा 95%, जो 95% है ए और बी को अनुपात के रूप में बांट दिया।
जब अनुपात के रूप में बांटा तो ए के पास 8550 रुपया आए, तो भागों में ए का लाभ 3 भाग रूपों में 8550, ए का लाभ बराबर ए का लाभ यूनिट समान। मैंने 5 भाग की वैल्यू निकाल दी 14250। ये टोटल लाभ है जो बटा था 95% है। लाभ को रूपों में देखो इतना और लाभ को परसेंट में देखो इतना, लाभ बराबर लाभ यूनिट समान, यानी जो शेष रह गया था लाभ परसेंट में 95% है, रूपों में इतना है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो 15,000। लास्ट क्वेश्चन यानी 27। एक व्यापार में ए तथा बी दो साझेदार हैं जिन्होंने क्रम से 12,000 रुपए और 20,000 रुपए लगा दिए। कितने कितने? ए ने कितने लगा दिए? 12,000 रुपए, और बी ने कितने? 20,000 रुपए लगा दिए। सबसे पहले हम अनुपात निकाल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देना, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है। प्रबंधक के रूप में ए को कुल लाभ का 10% दिया गया, शेष उनको पूंजी के हिसाब से बांट दिया। 18,000 रुपए के लाभ में से ए का लाभ बताना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो कुल लाभ है 18,000 था। कितना था? 18,000। 18,000 का 10%, 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1800 रुपए है ना। ये ए को दे के आएंगे हम, क्योंकि ए ने मैनेजमेंट किया है तो ए को 1800 रुपए तो ये दे दिए। अब लाभ कितना बचा है? तो शेष लाभ कितना बचा? आप एक काम करो, 18,000 में से कितना था लाभ? 18,000। तो आप 18,000 में से 1800 रुपए घटाओ, 16,200 रुपए बचा। ये जो 16,200 रुपए ये अनुपात के हिसाब से बटेगा, यानी 3 भाग ए को मिलेंगे, इसमें से 5 भाग बी को। तो कुल लाभ कितने भाग हो जाएगा? 8 भाग। और कुल लाभ कितने रुपए हैं? 16,200। लाभ बराबर लाभ यूनिट समान कर देंगे दोस्तों, 8 बटे में जाएगा, 8 दूनी 16, उतार लो 2, पारा नहीं चला, लगाओ 0, हो गया 20। तो आप कह सकते हैं 8 दूनी 16, बच्चा 4, 8 पंजे 40, यानी एक भाग में 2025 रुपए हैं। अगर बी का लाभ बताना है तो 5 की 2025 में गुणा कर देना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 पंजे 25, अच्छा गलत कर दिया क्या? 5 पंजे 25 का 5 का असर लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना? 12 और 5 दूनी 10, इतना ही आएगा 10,125। लेकिन अगर हमसे ए का लाभ पूछ लिया है दोस्तों, अगर हमसे ए का लाभ पूछ लिया तो पहले आप 2025 की 3 में गुणा करेंगे, 3 भाग की वैल्यू। कितनी? 3 भाग की वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं जब एक भाग में 2025, 3 भाग में कितना? तो 6,075 रुपए। कितना? 6,075 रुपए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6,075, 1,800 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा? 5, 7, 8, 7, यानी 7,875 रुपए इसका लाभ आ जाएगा। किसका? ए, सी का। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपसे फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लो दोस्तों। ए तथा बी दो साझेदार हैं जिन्होंने क्रम से 12,000 रुपए, ए ने 12,000 रुपए लगा दिए और बी ने कितने लगा दिए? 20,000 रुपए। प्रबंधक के रूप में ए को 10% दे दिया टोटल लाभ में से, शेष लाभ इनको पूंजी के हिसाब से बांट दिया। ए का लाभ बताना है, तो सबसे पहले आप इनका अनुपात निकाल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी ए ने 3 भाग पूंजी लगाई और बी ने 5 भाग पूंजी लगाई। तो इसको 3 भाग लाभ में मिलेगा, इसको 5 भाग मिलेगा, लेकिन शुरुआत में जो टोटल लाभ है उसका 10% ए को देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसने मैनेजमेंट का काम किया। कुल लाभ 18,000 था, तो पहले आप 18,000 का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा?
1800 रुपए। ये जो 1800 रुपए हैं ए को दिए जाएंगे, कितने? 1800 रुपए। अब ये ए के पास चले गए तो शेष लाभ कितना बचा? शेष लाभ बताइए दोस्तों, 18,000 में से 1800 रुपये घटा दो, कितना बचा? 16,200 रुपये। ये जो 16,200 रुपये ये अनुपात के हिसाब से बांटे जाएंगे, यानी 3 भाग इसको, 5 भाग इसको, टोटल लाभ 8 भाग। और टोटल लाभ कितने रुपए? 16,200। लाभ बराबर लाभ यूनिट समान कर लेंगे, 8 बटे में 1 भाग बराबर 8 दूनी 16, 2 उतार लो, पारा नहीं चला, 0 उतारो, 8 दूनी 0 उतारो पहले, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 1 भाग में 2025 आया। अब ए के पास में 1800 रुपये, अब साथ साथ में 3 भाग भी तो और बांटना पड़ेगा इसको, तो 2025 की 3 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6,075 रुपये। अब इसका टोटल लाभ जोड़ दो, 5, 7, 8 और 7, यानी 7875 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।